नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने के लिए मिली, उसके बाद लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी चूक जो है कांग्रेस के तरफ से की गई, इतनी बड़ी चूक जो है देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई और इसके लिए जिम्मेदार जो है कांग्रेस को लगातार ठहराया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से तो निशाना साधा ही जा रहा है, साथ ही साथ लोग भी अब कांग्रेस पर सवाल कर रहे हैं। खुद कांग्रेस के लोगों ने भी अब बगावत के सुर उठाना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस के ही जो आपको बता दें कि गृह मंत्री हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि सिक्योरिटी में बड़ी चूक हुई है। कांग्रेस, आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार अब लोगों के निशाने पर है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी जो है कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और गृह मंत्री का इस्तीफा जो है मांग रहे हैं। ऐसे बता दें कि इस दौरान सुबह से एक फेक प्रोपागेंडा जो है चलाया जा रहा था, जिसमें एक तस्वीर सामने निकल कर आई थी, जिसमें खाली जो सीटें हैं दिखाई जा रही थी, वो उस जगह की तस्वीरें बताई जा रही थी कि जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करने वाली है। मतलब पंजाब की उस जगह से वो तस्वीरें निकलकर बार बार सामने आ रही थी और कांग्रेस की तरफ से यह फेक जो है प्रोपागेंडा चलाया जा रहा था, जहां पर यह बताया जा रहा था कि मोदी के जनसभा में पंजाब की तरफ से तो कोई गया ही नहीं, पूरे जो सीट है वो खाली पड़े हुए हैं, यानी मोदी को पंजाब में किसी तरीके का कोई समर्थन नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि इस फेक प्रोपागेंडा का अब मुंह तोड़ जवाब एक वीडियो के जरिए दिया जा रहा है, जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले थे, वहां पर बारिश होने के बावजूद, जिस तरीके से मौसम खराब है उसके बावजूद लोग वहां पर अपना सिर गमछे से ढककर, अपने जो है छाता लेकर, बच्चों के साथ औरतें, महिलाएं जो है वो सारे लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी सुरक्षा में जिस तरीके से चूक देखने के लिए मिली वो वापस लौट चुके हैं। इसके बावजूद मौसम खराब है, वहां पर लोगों की भीड़ जुट रही है, जो साफ तौर पर यह बात दर्शाती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पंजाब में भी लोगों का प्रेम देखने के लिए मिल रहा है। ये तो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है जो कि लोगों को वहां आने से रोक रही है। आपको बता दें कि एक और वीडियो आज निकलकर सामने आया है, जिसमें जो बसें बीजेपी के जनसभा को जो है अटेंड करने जा रही थी, जिसमें लोग बैठे हुए थे, उसे भी रोका जा रहा है, जो साफ तौर पर यह बताता है कि किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ इस पूरे एजेंडे को इन्होंने अंजाम दिया है कि जनसभा तक कोई पहुंच ही ना पाए। लोगों की बात छोड़िए, इन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री को भी वहां तक जाने नहीं दिया। वहां पर जो है उनकी सिक्योरिटी में इतना बड़ा ब्रीच देखने के लिए मिला, जबकि उनका काफिला वहां रुका हुआ था, जो कि महज पाकिस्तान बॉर्डर के 10 किलोमीटर की दूरी पर था, जो कि साफ तौर पर कई सारे बड़े सवालों को जन्म देता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो कि ये पूरी बात को साबित करती नजर आ रही है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई जो एक बड़ी चूक जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से प्लान, या कह सकते हैं प्री प्लान थी। पहली चीज तो आपको बता दें कि जब भी इस तरीके की कोई भी जनसभा को संबोधन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वहां जिस भी जगह बजा रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को वहां जो है शामिल होना पड़ता है। और ऐसे में चन्नी ने फोन तो नहीं उठाया, ना ही वो वहां पर शामिल होने वाले थे, जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता नजर आता है कि किस तरीके से ये पूरा जो मामला है ये प्री प्लान था। साथ ही जो ये कहा जा रहा था कि आपको बता दें कि गृह मंत्री जो है पंजाब के, उन्होंने ये माना था कि वहां पर 10 मिनट पहले जो रास्ता था, जो रूट था जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे, वहां पर 10 मिनट पहले प्रदर्शनकारी मौजूद थे। इस बात की जानकारी पुलिस को भी थी और पुलिस को वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाना था, ना कि उन पर नरमी बरतनी थी। अब इसी से रिलेटेड एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें जो पुलिस वाले हैं वो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते नजर आ रहे हैं। जहां पर ये जो तस्वीर है ये साफ तौर पर बताती है कि यहाँ पर पुलिस की, जो पंजाब पुलिस है, उनकी क्या मंशा थी। जहां पर उन्हें रास्ते क्लियर करवाने थे, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा था, रूट क्लियर होनी चाहिए थी, वहां पर तो वो प्रदर्शनकारियों के साथ जो है चाय पीते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी साठगांठ प्रदर्शनकारियों के साथ साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ बता दें कि स्मृति ईरानी ने भी इस पूरे मामले पर जो है एक बड़ा सवाल खड़ा किया, वो ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कौन से रास्ते से जाने वाला है। ये बात काफी ज्यादा सीक्रेट होती है और हाई ऑफिशियल्स को ही इसके बारे में पता होता है और वहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, ऑल्टरनेटिव रास्ता भी दिया जाता है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को ये बात किसने बताई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो उसी रास्ते से जाने वाला है जहां पे वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पर भी ये बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे जो आज जो एक माजरा देखने के लिए मिला, जहां पे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने के लिए मिली, ये सारी चीजें प्री प्लान थी।
आपको बता दें कि लगातार कई सारे वीडियो सामने आए जो कि साफ तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने आज जो है जनसभा को संबोधित करने के सिर्फ और सिर्फ जनसभा में नरेंद्र मोदी ना पहुंच पाए और संबोधन ना कर पाए, ये सारी साजिश को उन्होंने अंजाम दिया। और किस तरीके से हर छोटी छोटी जो इस वक्त वीडियो आ रही है वो छोटी छोटी डिटेल्स की तरफ जो है इशारा करती नजर आ रही है कि कांग्रेस ने किस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस के मन में जो डर है साफ तौर पर कि जहां पर भी मोदी जा रहे हैं, जहां पर भी वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वहां जनसैलाब देखने के लिए मिल रहा है, वहां पर मोदी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, मोदी की बात सुनने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो डर है पंजाब चुनाव से पहले सत्ताधार पार्टी कांग्रेस के अंदर, वो साफ तौर पर देखने के लिए मिला कि डर की हद इस कदर देखने के लिए मिली कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक करने से पहले भी उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि ये देश के प्रधानमंत्री है और इनके सुरक्षा के साथ चूक यानी देश की सुरक्षा के साथ चूक करने के बराबर है। अब ऐसे में आपको बता दें कि लगातार कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वीडियो निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर अब एक और सवाल खड़ा हो रहा है, वो है राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर। राहुल गांधी जो है इस साल की शुरुआत में ही जो है वो विदेश यात्रा, इटली की जो यात्रा है वहां निकल चुके थे। अब ऐसे में पंजाब में कई सारी रैलियां होने वाली थी, कई सारे जो वो बहुत सारी चीजें प्लान की गई थी, लेकिन अचानक से जो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ही एक व्यक्ति का ये स्टेटमेंट था, नेताओं का ये स्टेटमेंट था कि उन्हें खुद ही नहीं पता था कि राहुल गांधी विदेश यात्रा यानी इटली पर चले गए हैं। और ये बात की उन्हें जानकारी तब मिली जब विपक्षी दल इस पर लगातार जो है तंज कसना उन्होंने शुरू कर दिया, तब उन्हें जानकारी मिली। और आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो विदेश यात्रा वाली जो आदत है ये कोई नई नहीं है, वो हर बार जो है कई सारे जो महत्वपूर्ण इवेंट होने वाले होते हैं, कई सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली होती है, कई सारे महत्वपूर्ण मौकों पर ठीक उससे पहले या ठीक एकदम उसके जो बीचों बीच में जब वो पूरा मुद्दा चल रहा होता है, काफ़ी जो है वो मुद्दा एक आप कह सकते हैं पीक पर रहता है, उसी वक्त वो विदेश यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जितनी बार वो विदेश यात्रा में गए हैं उतनी बार जो है सियासत में कुछ ना कुछ देखने के लिए मिला, उतनी बार जो है कुछ ना कुछ हलचल देखने के लिए मिली है। और इस बार जैसे ही वो विदेश यात्रा में गए उसके बाद से ही अटकलें काफ़ी ज़्यादा तेज थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि जितनी बार वो जाते हैं कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता है। इस बार भी वो गए हैं, इस बार तो सतर्क होने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं कि इस बार की उनकी इटली की यात्रा और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात इस वक्त ट्विटर पर जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर जो आपको बता दें कि ट्वीट की भरमार पड़ी हुई है, जहाँ पर लोग इसके तार राहुल गांधी की इटली या राहुल गांधी के कह सकते हैं विदेश यात्रा के साथ जोड़ते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तभी इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिलती है। और इस बार के उनके विदेश यात्रा के बाद अब जो है देश के प्रधानमंत्री के काफिले के साथ एक ऐसी घटना देखने के लिए मिली जो कहीं ना कहीं इनके तार उनसे जोड़ती हुई नजर आती है। साथ ही साथ उनके विदेश यात्रा पर जाने के बाद ही जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया था कि सरकार अगर 5 साल चल सकती है तो फिर किसान आंदोलन 5 साल क्यों नहीं चल सकता है। और कई सारे मामले जो है निकले जिसे लोग कह रहे हैं कि इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो जाते हैं तभी जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर रहते हैं। ऐसे में लोगों का मानना है कि कुछ जो है सरकार विरोधी, कुछ जो है देश विरोधी पक रहा है और कुछ जो है ये विदेश और राहुल गांधी का कनेक्शन है जो अभी जो है जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। क्योंकि हर बार ये कोइंसिडेंस अब लोगों को खटकने लगा है, चुभने लगा है कि इतने कोइंसिडेंस राहुल गांधी के विदेश यात्राओं के साथ ही कैसे होते हैं कि जब जब वो विदेश यात्रा करते हैं तब तब भारत में जो है इस तरीके के कोइंसिडेंस देखने के लिए मिलते हैं। यानी लगातार आपको बता दें कि लोग इस प्रधानमंत्री की जिस तरीके से सुरक्षा में आज बड़ी चूक देखने के लिए मिली है, जिसमें आपको बता दें कि डीजीपी ने ये बात कही थी, साफ तौर पर ये कहा था कि रास्ता साफ है। देश के प्रधानमंत्री के काफिले को उन्होंने जाने के लिए ग्रीन लाइट दिखाई थी, जबकि ये बात उन्हें पता थी कि प्रदर्शनकारी वहां मौजूद है, जो कि ये सवाल खड़े करता है कि उनके लिए यानी जो ऑफिशियल्स हैं वो देश के लिए उनके ज़्यादा जो सुरक्षा है वो मायने रखती है या फिर उनके आकाओं का जो फरमान है वो ज़्यादा मायने रखता है। अब बता दें कि चन्नी को जो है वहाँ के पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उन्हें भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पर काफिला 15 से 20 मिनट तक फंसा हुआ था, वो भी महज पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर। वीडियोस निकलकर सामने आए जहाँ पर लोग बगल से गुजर रहे हैं काफिले के, जो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति होते जो कि जो प्रधानमंत्री को हार्म पहुँचाना चाह रहे थे, जो कि उन्हें जो है नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे, आप सोच सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का काफिला पाकिस्तान के बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर 15 से 20 मिनट तक फंसा था। यानी इस दौरान
कुछ भी हो सकता था। कांग्रेस ने इतना बड़ा रिस्क उठाया, कांग्रेस ने एक देश की सुरक्षा को जो है स्टेक पे डाल दिया, और ऐसे में कई सारे सवालों को जन्म देते कई सारे वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि अब बता रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। अब उनके फेक प्रोपेगेंडा का भी भांडा फोड़ हो चुका है, और साफ तौर पर जिस तरीके से वीडियो निकलकर सामने आए हैं वो ये दर्शाता है कि पंजाब के लोगों के भी दिलों में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके लिए प्यार है, और उनकी जनसभा को जो है इनके जिस तरीके से वो आने वाले थे उसे लेकर उत्साह भी है। और यही जो है दर्शाता है वीडियो में कि किस तरीके से मौसम खराब होने के बाद, बारिश होने के बाद भी लोगों का जमावड़ा वहां पर देखने को मिल रहा है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि आने वाले पंजाब के चुनाव में जो हवाएं है उन्होंने अपना रुख बदल लिया है, और सत्ताधारी पार्टी जो कांग्रेस है इसी का डर उन्हें सता रहा है, जिसकी वजह से इन सारे खेल, जिस सारे षड्यंत्र को उन्होंने अंजाम दिया है। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।